हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाली हूँ जिस व्यक्ति ने अगर बात करें तो साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक मूवी का पोस्टर दिखाऊंगी और जो मूवी का पोस्टर है ये है थ्री इडियट का। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर मूवी रही थी ये आमिर खान की, जिसमें आमिर खान ने एक बहुत ही ऐसा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले किया था और इनका नाम क्या था? रैंचो, है ना। इनको रैंचो के नाम से इस मूवी में जाना जा रहा था, जिनको बेसिकली बाद में इनको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था फुनसुक वांगडू। तो ये जो आमिर खान है जिनको फुनसुक वांगडू कह रहे थे, ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट की एक तरीके से उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी हुई थी। अगर मैं उन साइंटिस्ट की बात करूं तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अभी ये न्यूज़ में काफ़ी है चर्चा में। ये हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख के हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में इनको गिरफ्तार करके जोधपुर जेल के अंदर इनको रखा गया है, अरेस्ट किया गया है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई सोनम वांगचुक जो कि इंटरनेशनली इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं ये, और साथ के साथ इन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किए हैं जिनका भारत में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीके से हम उनको आज यूज़ कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक के बारे में जानेंगे। लेह लद्दाख से आते हैं ये, और इनके द्वारा किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ है वो हम यहाँ पे ज़रा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने भारत को क्या दिया है। तो सोनम वांगचुक की अगर मैं बात करूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सोलर हीटेड टेंट। सोलर हीटेड टेंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे इंडियन आर्मी में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो ऐसी जगह पर पोस्टेड होते हैं जहां पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में होता है तो वहां पर सरवाइव करने के लिए, रात को सोने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पर बेसिकली ये जो सोलर टेंट आप देख रहे हो, सोलर हीटेड टेंट इनको कहा जा रहा है, इसका आविष्कार सोनम वांगचुक ने ही किया है। और ये जो सोलर हीटेड टेंट्स होते हैं, दिन के समय में सोलर रेडिएशन से, यानी जो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो रोशनी है, उससे क्या होंगे? हीटअप होंगे, और रात के समय में लगभग 12 से 14 घंटे तक इंटरनल टेम्परेचर को, यानी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, इसको वार्म करके रखते हैं। तो इससे हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी सर्वाइवल करने में काफ़ी आसानी हुई है। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? पोर्टेबल, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप इनको कैरी करके लेके जा सकते हो। इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब इनसे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अगर हमें बेसिकली वार्मनेस क्रिएट करनी है तो आपने देखा होगा सोल्जर को रात में क्या करना पड़ता है, या तो कोयला वगैरह जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो गैसेस निकलेंगी जो कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है। ये जो सोलर हीटेड टेंट्स होंगे, ये लगभग एक टेंट में 10 सोल्जर सो सकते हैं 12 से 14 घंटे तक, और उन्हें किसी भी तरह की बाहर से एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होगी। फायदा इसका ये हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो निर्भर थे, जैसे केरोसिन ऑयल, इसके अलावा कोयला, इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ रहा था, तो वो अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का, वो रुक गया। तो ये सोलर हीटेड टेंट से हमारी जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, जो ऐसी जगहों पर रिक्रूट होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है, जैसे गलवान वैली हो गई, सियाचिन हो गया, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरे आविष्कार की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आविष्कार है आइस स्तूपा, या जिसे आइस स्तूपा हम बोलते हैं। लद्दाख में और लेह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जैसे सर्दियों के समय में बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ेगी तो इस बर्फ को इन्होंने क्या किया, इस बर्फ को इन्होंने इस तरीके से स्तूपा के रूप में इसको इकट्ठा किया, स्टोर किया, ताकि गर्मियों के समय में जो पानी का रिक्वायरमेंट है, यानी जैसे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जो आसपास के इलाके के में जो लोग हैं उनको जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस आइस को मेल्ट करके उस पानी की पूर्ति की जा सके। तो ये आइस स्तूपा जो है, ये भी, इसका इन्वेंशन भी सोनम वांगचुक ने ही किया है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। इसका बेसिक पर्पस यही है कि लद्दाख में जो पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ये जो स्तूपा है, इनको बनाया जाता है, यानी जो बर्फ है उसको स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े सिंचाई के लिए, खेतों में जब सिंचाई की ज़रूरत पड़े तो इस पानी को वहाँ पर सप्लाई किया जा सके। ये भी 0 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी मेल्टअप करके वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि किसान जो है वहाँ पर, जिन्हें पानी की आवश्यकता है, वो पानी की आवश्यकता पूरी होगी। सर्दी के अलावा जो गर्मी का मौसम होगा तब भी पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, या फिर अगर बात करें जो भी हैं आसपास के लोग, उनको यहाँ पे इससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो पानी की आपूर्ति के लिए ये आइस स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत बेहतरीन है, जो कि सोनम वांगचुक के द्वारा ही दिया गया है। अब ऐसे बेहतरीन वैज्ञानिक को
और ये एक तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट है, यानी ये पर्यावरण के लिए क्या है, इन्होंने काफ़ी बड़ा इनका योगदान रहा है, जिसको सराहने के लिए वर्ल्ड वाइड इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अब ऐसे में इनके ऊपर कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है कि एंटी नेशनल है या कुछ इस तरह का है। अभी वो तो सरकार देखेगी कि वो क्या चीज़ें हैं, नहीं, इसके ऊपर अभी पूरी जांच भी चल रही है। बट अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस फील्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सराहनीय है। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी आपको एक और चीज़ बता दूं कि कल जो है ऑफ़र का एंड हो रहा है, ठीक है। कल जो है आपका जो ऑफ़र है वो यहाँ पर ऑफ़र एंड हो रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू जो आपको दे रहा था नवरात्रि सेल्स में, जितने भी हमारे कोर्सेज थे, जिन कोर्सेज के ऊपर आपको 85% तक का ऑफ मिल रहा था, और साथ में अगर आप नव 10 कूपन कोड यूज़ कर रहे थे तो 10% लाभ आपको और अतिरिक्त मिल रहा था। तो कल ये जो ऑफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। तो देर मत करिए, आपके पास अभी भी मौका है, और अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।